92। महाराज जी द्वारा मित्रों को लिखे कुछ पत्रों से उद्धरण। अगस्त 10, 1963। अब तुम वहां हो, इसलिए तुम्हें चाहिए कि परिस्थिति का पूरा फायदा उठाओ। ऐसा कुछ भी नहीं जो मनुष्य पत्नी के प्रेम और सहारे से नहीं कर सकता। वह तुम्हारे सहारे पर बहुत निर्भर है, इसलिए तुम उसे हौसला दो जिसकी उसे जरूरत है। मुझे विश्वास है कि वह तुम्हारे प्यार और अपने मीठे तथा कोमल स्वभाव से परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल सकेगा। अगस्त 20, 1965। राधा स्वामी, मैं जानता हूं कि मेरी इस लंबी और अकारण चुप्पी से तुम्हारे मन में तूफान सा उठ रहा होगा। मैं अपनी गलती मानता हूं। मैं तुम्हें क्या लिखूं? बहुत कुछ हो गया है। तुम्हें लिखने से क्या फायदा है, जबकि वह तुम्हारे लिए बेमतलब है, क्योंकि तुम्हें मेरे बारे में सारी खबरें दूसरों से मिल ही गई हैं और मैं जो लिखना चाहता हूं वह लिख नहीं सकता। शायद खामोशी ही दिल की भाषा है। सितंबर 17, 1965। इतने महीनों की खामोशी के लिए मैं दोषी हूं। मेरी समझ में नहीं आता कि मुझे क्या हो गया है। मैं अपने प्रियजनों को लिख नहीं पा रहा हूं। मैं अपने ख्यालों में हमेशा उनके साथ हूं, लेकिन पत्र द्वारा संपर्क नहीं रख पाता हूं। जब से तुम और वो गए हो, मैं लगातार सफर ही कर रहा हूं। मैं जानता हूं तुम्हारे जाने से पहले दिल्ली न पहुंचने के लिए मुझे सफाई देनी चाहिए, पर मैं हमेशा महसूस करता हूं कि सफाई देना दूसरे पर भरोसे की कमी प्रकट करना है। हमारी सरहद पर क्या हो रहा है यह तुम्हें मालूम ही है। यहां सदैव हवाई हमलों की आशंका रहती है। महाराज जी की दया से हम इस छोटी सी बस्ती में सुरक्षित हैं और मुझे विश्वास है कि यहां कुछ भी नहीं होगा। मेरे प्रेमियों ने मुझे यहां से चले जाने की सलाह दी है, पर मुझे यहां से अच्छा किला और कहीं नजर नहीं आता। मैं जानता हूं कि सीमा पर कुछ भी हो सकता है, पर महाराज जी का रक्षा का हाथ हमेशा मुझ पर और उनकी संगत पर है। जून 9, 1968। राधा स्वामी, मुझे झकझोर कर तुम फिर गहरी नींद सो गए हो। महाराज जी की दया मेहर से मेरी पूरी यात्रा बड़ी सुखद और आनंदमय रही है। मैं जहां जाता हूं वहां बड़े प्रेमी और दयालु लोग मिलते हैं और मेरे निवास को आरामदेह बनाने के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। मुझे याद नहीं आता कि इस जीवन में मैंने इतना प्रेम और आदर पाने लायक कोई काम किया हो। मैं जैसा भी हूं, उसके बावजूद भी महाराज जी मुझ पर बहुत ही मेहरबान हैं। मैं बहुत खुश हूं और मेरी इतनी अच्छी तरह देखभाल की जा रही है कि मेरा वजन 5 पाउंड बढ़ गया है। जनवरी 20, 1964। राधा स्वामी, राव साहिब का देहांत 13 तारीख की सुबह सेन नर्सिंग होम नई दिल्ली में हो गया। उनके पार्थिव शरीर को उसी दिन शाम को डेरे लाया गया, लेकिन दाह संस्कार अगले दिन सुबह हुआ। मुझे यह समाचार कलकत्ता में सुबह जल्दी ही मिल गया था, इसलिए मैं दिल्ली के लिए सुबह का हवाई जहाज ले सका और राव साहिब के शरीर को ब्यास ले जाने वालों के साथ ही मैं भी शाम को ब्यास पहुंच गया। उनके भोग का कार्यक्रम भी यहीं डेरे में 25 तारीख को होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, वह एक बहुत ही नेक बुजुर्ग सज्जन थे। विनम्र, स्वभाव से सरल और व्यवहार में सच्चे
तथा निश्चल व्यक्ति थे। वह बड़े महाराज जी के बहुत प्रेमी सत्संगी थे। सत्संगियों में राव साहेब बहुत लोकप्रिय थे और सब उनका बहुत आदर करते थे। वह मेरे ससुर थे। इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। मेरे मन में उनके लिए बड़ा आदर और प्यार था। आपने कलकत्ता के उपद्रवों का हाल अखबारों में पढ़ा होगा। संयोग से मैं उन दिनों सत्संग के लिए वहीं था। मोहम्मडन पार्क में मैं सत्संग कर रहा था, जो मुसलमानों की बस्ती है। मुझे इस दौरे में अपनी जिंदगी का एक अनोखा अनुभव हुआ। जब मैं सत्संग कर रहा था, हमारी नजर के सामने गोलीबारी और आगजनी हो रही थी। बंदूकें चल रही थीं। उस समय सत्संग में करीब 3000 व्यक्ति मौजूद थे, लेकिन उनमें से एक भी हिला डुला नहीं और ना ही चारों तरफ के हालात से कोई परेशान हुआ। मुझे खुद ऐसा विश्वास और प्रेम देखकर आश्चर्य हुआ। सत्संग करीब 2 घंटे चला और जैसे ही वह खत्म हुआ, सेना ने इंतजाम अपने हाथ में लेकर वहां कर्फ्यू लगा दिया। हर एक सत्संगी सुरक्षित अपने घर पहुंच गया और हम में से किसी को भी कोई चोट नहीं आई। श्रीमती भरतराम कलकत्ता के इस दौरे पर महाराज जी के साथ थीं। उन्होंने मुझे बताया कि सत्संग में जाते समय महाराज जी की मोटर में 2 स्थानीय सत्संगी और कलकत्ता सत्संग के सेक्रेटरी बैठे हुए थे और वह खुद उनके पीछे जाने वाली दूसरी मोटर में थीं। एकाएक श्रीमती भरतराम की गाड़ी रुक गई। यह देखकर महाराज जी ने अपनी गाड़ी रुकवाई और उन्हें अपनी गाड़ी में बैठा लिया। जैसे ही गाड़ी चली, एक गोली आकर उसमें लगी, लेकिन महाराज जी ने ड्राइवर को गाड़ी चलाते रहने के लिए कहा और वे सब सत्संग पंडाल में सुरक्षित पहुंच गए। श्रीमती भरतराम कहती हैं कि सत्संग के बाद जब महाराज जी घर पहुंचे तो उन्हें कलकत्ता सत्संग के सेक्रेटरी ने खबर दी कि सारा पंडाल जला दिया गया है। इसलिए नामदान अगले दिन पंडाल के बजाय श्रीमती भरतराम के घर पर हुआ। उन्होंने यह भी बताया कि दिल्ली से कलकत्ता के लिए रवाना होने से पहले महाराज जी सेन नर्सिंग होम में अपने ससुर राव साहिब से मिलने गए थे। उस समय श्रीमती भरतराम ने मोटर में महाराज जी से पूछा कि क्या राव साहिब ठीक हो जाएंगे। महाराज जी ने जवाब दिया, जब हम वापस आएंगे तब तक वह गुजर चुके होंगे। इसलिए मैंने खन्ना साहिब से सब इंतजाम करने को कह दिया है। खन्ना साहिब उस समय डेरे के सेक्रेटरी थे। जब राव साहिब की मृत्यु की खबर आई तो महाराज जी कर्फ्यू के बावजूद हवाई अड्डे पर पहुंच गए और उन्हें दिल्ली के हवाई जहाज में जगह मिल गई। 93 लाला मुंशी राम जी के पत्र। जब मैं डेरे के रिकॉर्ड को देख रही थी, मुझे कुछ पत्र मिले जो लाला मुंशी राम ने सरदार बहादुर जी के जीवन काल में महाराज जी को लिखे थे। पहला पत्र तारीख 6/6/51 का है, जिसमें वह लिखते हैं कि सरदार बहादुर जी ने राय साहेब मुंशी राम से कहा है कि 50,000 रुपए के सेविंग डिपॉजिट डेरे के खाते में सरदार बहादुर जी और महाराज जी के संयुक्त नाम में करवा दें और इसके लिए फॉर्म पर महाराज जी के दस्तखत चाहिए। दूसरा पत्र 22/6/51 का है, जिसमें लाला मुंशी राम जी 4 फॉर्म पर महाराज जी के हस्ताक्षर मंगा रहे हैं। तीसरा पत्र 22/9/51 का है, जिसमें वह महाराज जी को लिख रहे हैं कि सरदार बहादुर जी अपने और महाराज जी के नाम में एक संयुक्त खाता खुलवाना चाहते हैं। आखिरी पत्र
सरदार बहादुर जी के ज्योति जोत समाने के ठीक 1 महीने पहले का है। इससे जाहिर होता है कि सरदार बहादुर जी ने तय कर लिया था कि उनके बाद सद्गुरु कौन होगा। सरदार बहादुर जी ने अपने जीवन काल में यह बात महाराज जी को नहीं बताई, जिसका कारण वह ही जाने। दीपक पूरी तरह तैयार था। जरूरत थी केवल लौ के हल्के से स्पर्श की, ताकि उसकी अभी तक छिपी हुई ज्योति अपने पूरे प्रकाश में जगमगा उठे। लाला मुंशीराम जी द्वारा महाराज जी को लिखे पत्रों का अनुवाद आगे सुनाया जा रहा है। डेरा ब्यास, जून 6, 1951। प्रिय सरदार चरण सिंह जी, सरदार बहादुर जी ने मुझे आदेश दिया है कि आपके और उनके संयुक्त नामों पर डेरे के 50,000 रुपये 10 साल के ट्रेजरी सेविंग डिपॉजिट में जमा करा दिए जाएं। ब्याज और मूल दोनों में से किसी को या दोनों में से जो भी जीवित रहे एहतियातन उसे मिलेगा। इसलिए मैं एक छपा हुआ फॉर्म आपके पास भेज रहा हूं। जहां क्रॉस का निशान लगा है वहां दस्तखत कर दीजिए। कृपया मुझे बताइए कि क्या आपके नाम और कोई ट्रेजरी सेविंग डिपॉजिट हैं, ताकि मैं फॉर्म के कॉलम में यह जानकारी भर सकूं। इस बात को बिल्कुल गुप्त रखिए और जवाब जल्दी दीजिएगा। सप्रेम, आपका स्नेही मुंशीराम, सेक्रेटरी। डेरा बाबा जयमल सिंह ब्यास, जून 22, 1951। प्रिय चरण सिंह जी, मैं आपको 4 फॉर्म भेज रहा हूं। जहां क्रॉस का निशान लगाया गया है वहां दस्तखत कर दीजिए। श्री सरदार बहादुर साहिब 10-10 हजार रुपए के 5 सर्टिफिकेट खरीदना चाहते हैं, ताकि उनके भुगतान में आसानी रहे। मुझे आशा है आप विवाह से लौट आए होंगे। मेरी बधाई है। आपको और सरदार हरबंस सिंह जी को मेरी राधा स्वामी। कृपया इस बात को अपने तक ही रखें। सप्रेम, आपका स्नेही मुंशीराम, सेक्रेटरी। डेरा बाबा जयमल सिंह ब्यास, सितंबर 22, 1951। प्रिय सरदार चरण सिंह जी, श्री हुजूर सरदार बहादुर साहिब कुछ खाते आपके संयुक्त नाम में खुलवाना चाहते हैं। कृपया साथ भेजे जा रहे फॉर्म पर जहां क्रॉस का निशान लगा है वहां दस्तखत करके मुझे रजिस्ट्री से जल्दी वापस भेज दें। डेरे में सब ठीक है। हुजूर की दया मेहर पहुंचे। सरदार बचिंत सिंह डलहौजी से वापस आ गए हैं। आपका स्नेही मुंशीराम, सेक्रेटरी। 94 महाराज जी के कुछ पत्रों के अंश। मार्च 12, 1963। आप जानते ही हैं कि हमारी पूरी जिंदगी असल में कर्मों का हिसाब चुकाने का एक सिलसिला है। यह कहना बहुत मुश्किल है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। इसलिए सब कुछ मालिक पर छोड़ देना और वह जो करें उसमें खुश रहना ही बेहतर है। परेशान बिल्कुल न हो। भजन सिमरन की ओर ध्यान दें। आप मालिक की मौज में रहकर ही खुश रह सकेंगे। अपने रिश्तों और आसपास की हर चीज को इस दृष्टि से देखें कि यह संसार अपना लेन देन निपटाने के लिए है। जो कुछ भी मालिक ने दिया है उसके लिए उसका शुक्र करें और अपने मन को भजन सिमरन में लगाएं। लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया, यूएसए, मई 15, 1964। मिस हिलगर और सोंधी भी बहुत व्यस्त रहे हैं, इसलिए वे पत्र नहीं लिख सके। हुजूर महाराज जी के अमेरिकन सत्संगियों से उनके ही देश में मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है।
जैसे ही मैं एयरपोर्ट पर पहुंचा तो देखने लायक नजारा था, जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। लोगों की आंखों से आंसू बह रहे थे, भावनाओं से उनके गले रुंधे हुए थे, प्रेम से होंठ फड़क रहे थे और उनके हृदय आनंद विभोर थे। ये सब बड़े अच्छे सत्संगी हैं। मुझे खुशी है कि मैं इन सबसे इनके अपने देश में आकर मिल सका हूं। नियाग्रा फॉल्स, कनाडा, जून 21, 1964। कल मैं हवाई जहाज से न्यूयॉर्क जाऊंगा और वहां से 24 तारीख को लंदन के लिए समुद्री जहाज पर बैठूंगा। मैं इस जहाज पर पहुंचने की काफी उत्सुकता से राह देख रहा हूं, ताकि मुझे सोने के लिए कुछ समय मिल सके और लंदन और उसके आगे के बहुत व्यस्त सत्संग के कार्यक्रम के शुरू होने से पहले मैं कुछ आराम पा सकूं। मेरी पूरी यात्रा मेरे लिए एक बहुत अच्छा अनुभव रहा है। यहां डेरे से हजारों मील दूर हुजूर महाराज जी के सत्संगियों को उनके उपदेश पर चलते देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है, और खासकर ऐसी परिस्थितियों में जो सत्संग के वातावरण के लिए अनुकूल नहीं हैं। उनके प्रेम, भक्ति और लगन का वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। बड़े महाराज जी की शिक्षा को ग्रहण करके वे उस पर अमल करने के लिए तैयार हैं, ताकि इस भ्रम और माया से घिरे संसार से छुटकारा पा सकें। बेशक उन्होंने मुझे बहुत व्यस्त रखा है, लेकिन महाराज जी की दया से इस दौरान मेरे स्वास्थ्य ने मेरा पूरा साथ दिया है और सत्संग के इन व्यस्त कार्यक्रमों को निभाने में मुझे सच्ची खुशी और आनंद मिला है। उनकी दया मेहर से मेरी पूरी यात्रा बड़ी सफल रही है। जोहानिसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका, मई 21, 1966। राधा स्वामी, मुझे आपके पत्र से यह जानकर दुख हुआ कि आपके पिता का देहांत हो गया है और आप उनकी अंतिम क्रिया के लिए इंग्लैंड में हैं। मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूं, क्योंकि कुछ समय पहले मैं भी ऐसे ही अनुभव से गुजर चुका हूं। अपने बुजुर्गों का मार्गदर्शन हमें जिंदगी में मिलता रहे और वे हमारे हितों की देखभाल करते रहें, यह बड़े सौभाग्य की बात है। खैर, यही दुनिया की रीत है, एक दूसरे को छोड़कर सभी को जाना पड़ता है। महाराज जी आपको इस दुख को सहने की शक्ति दें और परमात्मा दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। नवंबर 4, 1966। तुम्हारे पत्र से मुझे यह जानकर दुख हुआ कि तुम मानसिक रूप से परेशान हो। बेशक अब तुम बड़े हो गए हो, फिर भी हम कई बातें उम्र के साथ ही सीखते हैं। तुम एक ऐसे समय से गुजर रहे हो जब तुम्हें पल दो पल की चाहतें और धोखे में डालने वाली भावनाएं आकर्षित कर सकती हैं। इसलिए यह समझने के लिए कि वे कितनी वास्तविक हैं, तुम्हें उनसे संघर्ष करना होगा। इस उम्र यानी 18 वर्ष में तुम्हें लगातार मार्गदर्शन की जरूरत है, शायद पहले से कहीं अधिक। इसलिए अपने माता पिता को सब बताने में और उनसे सलाह लेने में मत झिझको। नवंबर 13, 1966। बेशक मेरा हिमालय का दौरा बहुत थकानपूर्ण था, पर इन सीधे सादे पहाड़ी लोगों का इतनी दूर से सत्संग के लिए आना मेरे लिए एक अनोखा अनुभव है। पहाड़ों में संतमत जंगली आग की तरह फैल रहा है। यहाँ के लोग ईमानदार, भोले और सच्चे हैं और इस सरल शिक्षा को आसानी से समझ लेते हैं। जिसे हम सभ्यता कहते हैं, वह अभी तक
पहाड़ी इलाकों में नहीं पहुंची है, इसलिए यहाँ के लोग नेक और सीधे हैं। यह एक देखने वाला नजारा है जब सत्संग के समय उनकी आंखों से प्रेम झलकता है और आंसू बहते रहते हैं, लेकिन वे अपनी भावनाओं को कहकर नहीं बताते। मुझे तो आश्चर्य होता है कि उस समय ऐसे स्थानों पर महाराज जी कैसे पहुंचते होंगे, क्योंकि तब सड़कें भी नहीं थीं। मैंने सुना है कि वह कई बार 10 से 20 मील पैदल चलते थे और कभी तो पूरे दिन घोड़े पर सवारी करके उन स्थानों पर पहुंचते थे। महाराज जी ऐसी छोटी छोटी झोंपड़ियों में ठहरते थे जिनमें बराबर हवा भी नहीं आती थी और जहां बाथरूम होने का तो सवाल ही नहीं था। उनकी मेहनत का फल अब मिल रहा है, क्योंकि संत मत हिमाचल में दूर दूर तक फैल रहा है। यहाँ कई स्थानों पर महाराज जी के बनाए हुए बड़े सुंदर सत्संग घर हैं। वे मेरे और संगत के ठहरने के लिए बहुत आरामदायक हैं। ऑकलैंड, जून 24, 1968। इस बेतहाशा बही जा रही दुनिया से दूर बिल्कुल अकेले रहना अवश्य ही एक निराला अनुभव है। असल में ऐसा मौका मालिक की देन है, क्योंकि तब हमें अपने अंतर में समझ आती है कि असल में हमारा इस संसार से क्या संबंध है। हमें अपनी ओर खींचने के मालिक के अपने ही तरीके हैं। मुझे खुशी है आप भजन सिमरन कर रहे हैं। वॉशिंगटन, मई 21, 1970। हुजूर महाराज जी की दया मेहर से मेरी यह यात्रा सत्संग की दृष्टि से असाधारण रही है। जैसा कि जनक के खन्ना साहिब को लिखे पत्रों से आपको पता लगा होगा, जहां भी मैं गया हूं लोगों का बहुत बड़ा समुदाय खिंचा चला आया है। यहां लोगों में परमार्थ के लिए बड़ी तड़प है और वे समझ गए हैं कि भौतिक प्रगति और सफलताएं उन्हें सुख या मन की शांति नहीं दे पाई हैं। ताज्जुब की बात है कि वे कट्टर ईसाई नहीं हैं। वे स्वतंत्रता पूर्वक विचार करने लगे हैं और अपनी परंपरागत रूढ़ियों और विश्वासों से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। बाइबल के द्वारा उन तक पहुंचना काफी आसान है। मेरा स्वास्थ्य काफी अच्छा है, हालांकि ये लंबी हवाई यात्राएं कष्टप्रद हैं और समय परिवर्तन के कारण बहुत सी रातें नींद के बिना गुजरती हैं। परंतु मुझे अपना कर्तव्य पूरा कर पाने में खुशी है और लोगों में प्रेम, भक्ति तथा हुजूर महाराज जी के संदेश को ग्रहण करने की भावना देखकर प्रसन्नता होती है। प्रतिदिन एक सा व्यस्त कार्यक्रम बेशक बहुत थकाने वाला है, पर यह देखकर गहरे संतोष और सुख का अनुभव होता है कि हुजूर महाराज जी का उद्देश्य उनकी दया मेहर से पूरा हो रहा है। श्री जनकपुरी से काफी सहायता मिलती है और वह संतमत पर बहुत अच्छे सत्संग देते हैं। उनका दृष्टिकोण बौद्धिक, दार्शनिक और स्पष्ट है और लोग इससे काफी प्रभावित होते हैं। वैसे भी वह एक अच्छे साथी हैं, पर वह हमेशा अपने आप में खोए रहते हैं, खासकर जब वह कस्टम और इमिग्रेशन में से निकलते हैं। उस समय उन्हें देखना बड़ा ही मनोरंजक अनुभव है। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूं और अपने सद्गुरु के प्रति तुम्हारे एकनिष्ठ प्रेम की कद्र करता हूं, लेकिन दूसरों के प्रति, तुम्हारे परिवार के प्रति तुम्हारे कुछ कर्तव्य और उत्तरदायित्व हैं। तुम्हें चाहिए कि उन्हें प्रेम और ईमानदारी के साथ पूरा करो। सद्गुरु से प्रेम का यह अर्थ नहीं कि हमें अपने परिवार की उपेक्षा करने
या उनकी परवाह न करने की छूट है। प्रेम तो हमें अधिक सहनशील और दूसरों के सुख दुख को समझने के अधिक योग्य बनाता है। प्रेम के फलस्वरूप तो तुम्हें पहले से अच्छी पत्नी, अच्छी माता बनना चाहिए, हर तरह से एक बेहतर इंसान बनना चाहिए। प्रेम का यह अर्थ तो नहीं कि हम अपने कर्तव्य ना निभाएं, दुनियावी जिम्मेदारियों की ओर से मुंह फेर लें। प्रेम तो हमें एक आदर्श व्यक्ति बनाता है, औरों के लिए एक मिसाल बनाता है। तुम्हें देखकर संभव है और लोग भी संतमत की ओर आकर्षित हों। इसलिए इस भावना के साथ कि सद्गुरु हमेशा तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी सहायता कर रहे हैं, अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्य बराबर निभाओ। सद्गुरु को प्यार करो, लेकिन परिवार का हक भी चुकाओ। मिनेसोटा, अमेरिका, जून 8, 1970। हर सत्संग केंद्र में मेरा कार्यक्रम एक सा रहता है। सुबह दिनचर्या की शुरुआत मुलाकातों से होती है और उसके बाद कॉफी लेते समय भी स्थानीय सत्संगी छोटे छोटे ग्रुप में मिलते हैं। कभी कभी इस सब में सुबह के 11:30 बज जाते हैं। फिर मुझे किसी न किसी के घर में दोपहर के खाने के लिए जाना पड़ता है। यहाँ एक स्थान से दूसरे की दूरी बहुत है, इसलिए कई बार कार द्वारा पहुंचने में पौन घंटे से 1 घंटा तक लग जाता है। 1 घंटा खाने में लगता है और मैं 3 या 3:30 से पहले अपने होटल में नहीं पहुंच पाता। मुझे याद नहीं कि हिंदुस्तान छोड़ने के बाद से अब तक मैं कभी रात को 11 बजे से पहले सो पाया हूं। लेकिन मैं प्रसन्न हूं और मेरा स्वास्थ्य ठीक है। इस बारे में मुझे कोई परेशानी नहीं है। यहाँ सभी लोगों में बहुत प्रेम और लगन है। वे मेरे लिए ज्यादा से ज्यादा करना चाहते हैं। सत्संगी एक केंद्र से दूसरे केंद्र तक मेरे पीछे पीछे चले आते हैं और हवाई जहाज करीब करीब सत्संगियों से भरा रहता है। जिन होटलों में मैं ठहरता हूँ, वे भी जिज्ञासुओं और सत्संगियों से भरे रहते हैं। मेरे ख्याल से मैं वायु सेवाओं, होटलों और फोटोग्राफरों को बिना कोई कमीशन लिए बहुत अच्छा बिजनेस दे रहा हूँ। मुझे अमेरिका के लोगों में यह बात खास तौर पर पसंद आई है कि वे लोग ईमानदार, सच्चाई पसंद और स्पष्टवादी हैं। कभी कभी तो बहुत ही स्पष्ट या खरी बात करते हैं। हमेशा पता चल जाता है कि वे आपके बारे में क्या सोचते हैं। अगर वे आपको प्यार करते हैं तो उसे प्रकट करने में कभी नहीं झिझकते, लेकिन अगर वे नफरत करते हैं तो वह उनके चेहरे से साफ जाहिर हो जाती है। इस बार सत्संगियों में काफी मेल जोल की भावना है और वे एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझते हुए आपस में सहयोग करते हैं। फिर भी मुझे लगता है कि वे केवल अपने आप के बारे में ही सोचने लगे हैं या कुछ स्वार्थी हो गए हैं। शायद यह आज की सांसारिक सहूलियतों और टेलीविजन का असर है। व्यक्तिगत रूप से हर कोई सोने के समान है, पर इकट्ठे होने पर समझ में नहीं आता उन्हें क्या हो जाता है। लेकिन कम से कम सत्संग केंद्रों में मुझे किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि उनमें काफी आपसी प्रेम है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि डिट्रॉइट में मैं सभी पुराने और अनुभवी सत्संगियों से मिला और उनसे अमेरिका में एक केंद्रीय प्रबंध व्यवस्था के बारे में चर्चा की। उन सबने एक मत से स्वीकार किया कि सब ट्रस्ट और कमेटियां भंग करके एक केंद्रीय संस्था बनाई जाए।
उनके इस निर्णय से मुझे बहुत खुशी हुई। सबसे ज्यादा खुशी मुझे इन सबके आपसी प्रेम और मेल जोल की भावना को देखकर होती है। ये समझ गए हैं कि पूरे अमेरिका में सत्संग की गतिविधियों को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए एक केंद्रीय व्यवस्था समिति आवश्यक है। फरवरी 2, 1972। पिछले कुछ सालों में मुझे बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ा है। मेरे ख्याल से मेरे दिल के दौरे की यही वजह है। शायद मेरे हृदय को मेरी सत्संग की बढ़ती हुई गतिविधियों के साथ साथ चलने में मुश्किल हुई है। मुझे 26 नवंबर को दर्द हुआ और उसी समय मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली में भर्ती कर लिया गया। लेकिन लड़ाई छिड़ जाने से पूरा इलाज कराए बिना ही मुझे 6 दिसंबर को डेरे आना पड़ा। तब से मैं रेस्ट यानी आराम ले रहा हूं, जिससे मुझे काफी फायदा हुआ है। अब डॉक्टर ने मुझे रोज के कामकाज शुरू करने की इजाजत दे दी है। मेरी सेहत ठीक करने के लिए कृपया आत्मिक उपचार करने वाले लोगों के पास न जाएं, क्योंकि मैं उनके हाथों में बिल्कुल भी नहीं हूं। हम लोगों की देखभाल करने वाला तो कोई और ही है। उस पर आप भरोसा क्यों नहीं करते? आपके सोचने का यह तरीका मुझे बड़ा अजीब लगता है, खासकर जब मैं अपनी पुस्तकों में इस प्रकार के इच्छा शक्ति द्वारा इलाज के विरुद्ध साफ साफ लिख चुका हूं। आपको महाराज जी में पूरा विश्वास रखना चाहिए। जो कुछ वह करते हैं हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं। जब तक वह चाहते हैं तब तक हमें उनके द्वारा सौंपा हुआ पाठ अदा करना है। कोई भी डॉक्टर या इच्छा शक्ति से इलाज करने वाला उस समय में एक क्षण भी नहीं बढ़ा सकता। कृपया मुझे यकीन दिलाइए कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि इससे मुझे संकोच होता है और बुरा भी बहुत लगता है। बड़े महाराज जी का आशीर्वाद और रक्षा का हाथ उनकी सब भेड़ों पर है, भटकी हुई भेड़ों पर भी। मुझे दुख है कि धीरे धीरे तुम सत्संग के रास्ते से अलग होते जा रहे हो और इस तरह अपने बच्चों को डेरे के पवित्र वातावरण और सत्संग के नेक असर से दूर रख रहे हो। तुम डेरे केवल नाम मात्र के लिए आते हो और वह आना भी सत्संग के लिए नहीं होता। डेरे से प्रकाशित पुस्तकों से भी तुम्हारा संपर्क नहीं रहा है। जनवरी 29, 1976। बंबई के दौरे से लौटने के बाद से ही मैं सत्संग की गतिविधियों में बहुत व्यस्त रहा हूं। गेस्ट हाउस विदेश से आए मेहमानों से भरा हुआ है और उनकी वजह से मुझे बहुत कम समय मिल पाता है। मैं अभी नागपुर, कलकत्ता और मद्रास के लंबे सत्संग दौरे से वापस आया हूं। कल मैं फिर सत्संग के लिए दिल्ली जा रहा हूं। वहां से ग्वालियर होता हुआ एक दिन के लिए मैं किसी शादी में इंदौर जाऊंगा और 7 तारीख को सिरसा पहुंचूंगा और फिर 13 तारीख को इंदौर सत्संग के दौरे पर जाना है। पर 22 फरवरी से 5 मार्च तक मैं ब्यास में ही हूं। लोगों की भक्ति और प्रेम के कारण मैं केवल उनसे मिलने एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता हूं। ना तो मैं सो पाता हूं और ना ही आराम कर पाता हूं। मैं जानता हूं कि तुम दोनों मेरे स्वास्थ्य के लिए और खासकर मेरे ऑपरेशन के बारे में कितने चिंतित रहते हो, लेकिन मुझे अपने बारे में सोचने का समय ही नहीं है। मुझे इतनी ज्यादा तकलीफ नहीं है कि ऑपरेशन के लिए इंग्लैंड आना पड़े। सब कुछ महाराज जी के हाथ में है और मैं उनकी मौज में खुश हूं।
अक्टूबर 5, 1983। इसमें कोई शक नहीं है कि मैं सत्संग के दौरों पर जाता रहा हूं, पर फिर भी यह कोई कारण नहीं है कि मैं अपने निजी पत्र व्यवहार को समय न दूं। हम इस पंजाब समस्या में इतने लगे रहते हैं कि किसी को पत्र लिखने को मन ही नहीं करता। इस समस्या का न कोई अंत दिखाई दे रहा है, न कोई हल नजर आता है, और न ही राजनीतिज्ञों को इसे सुलझाने में कोई दिलचस्पी है। उन्हें तो अपनी कुर्सियों की चिंता पड़ी है। हम तो सिर्फ आशा कर सकते हैं कि सब ठीक हो जाए। फिर भी मालिक की दया से हम सब सुरक्षित हैं और डेरे में शांति है। अखबारों के सिवाय हमें तो पता भी नहीं चलता कि हमारे चारों ओर क्या हो रहा है। तुम्हें जानकर दुख होगा कि बुआ जी यानी बीबी रल्ली ने 27 तारीख की रात करीब 1:45 बजे चोला छोड़ दिया है। उनका अंत शांतिपूर्ण था और पिछली शाम तक वह होश में थीं। मैं उनसे 26 तारीख की शाम को 6 बजे मिला तो वह मुझे पहचान कर मुस्कुरा दीं। खैर, हम जानते थे वह अधिक समय नहीं रहेंगी। असल में मैं तो चाह रहा था कि जब अंत आना ही है तो आ ही जाए, क्योंकि उन्हें उस क्षीण शरीर में बांधे रखकर उनकी तकलीफ के दिनों को बढ़ाना बेमतलब था। वह अपने आप में एक संस्था थीं। वह 7 वर्ष की उम्र में डेरे आईं और 92 वर्ष की उम्र तक यहीं रहीं। वह एक बार मेरे साथ बंबई और इंदौर गईं और कभी-कभी मेरे साथ सिरसा जाती थीं। इसके सिवाय मुझे याद नहीं कि वह कभी डेरे के बाहर निकली हों। तुम जानते हो वह हम सबके लिए क्या थीं, लेकिन हमें मालिक का हुक्म तो मंजूर करना ही है। 95 कमेटी मीटिंग में दी गई महाराज जी की एक सलाह। जब तक आपकी बहस भेदभाव के बिना होती है और जब तक उसमें किसी प्रकार की व्यक्तिगत आलोचना नहीं है, तब आपका कमेटी की मीटिंग में अगर एक दूसरे से मतभेद होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अंत में आप सबको किसी एक ही निर्णय पर पहुंचना चाहिए और तय की हुई बात को कमेटी से बाहर एक ही स्वर में कहना चाहिए। अंदर होने वाले मतभेद का किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। ये लोकतंत्र के मूल सिद्धांत हैं। आपस में मनमुटाव क्यों हो? सत्संगी तो सभी भाई बहन हैं। हम सबका पिता एक ही है। आपका ध्येय तो संगत की खुशी होना चाहिए। आप सेवा कर रहे हैं, हुकूमत नहीं। यह कमेटी अपनी योग्यता का दिखावा करने या औरों पर धौंस जमाने के लिए नहीं है। यह संगत की सेवा करने के लिए है, संगत पर हुक्म चलाने के लिए नहीं। मन हमें इस भ्रम में डाल सकता है कि हम महत्वपूर्ण हैं, पर हम ऐसे नहीं हैं। हम तो यहाँ केवल संगत की खुशी के लिए हैं। 96 कर्नल बर्ग द्वारा मिनियापोलिस में यूनिटेरियन सोसाइटी के हॉल में सत्संगियों और जिज्ञासुओं को दिया गया परिचय। मई 28, 1964। यह रूहानी शिक्षा, जिसे संतमत कहते हैं, भारत, ईरान, चीन आदि देशों के महान संतों का बताया हुआ मार्ग है। संतमत का यह केंद्र भारत में आमतौर पर पाए जाने वाले साधुओं और फकीरों का संघ नहीं है। इस मार्ग को अपनाने वाले संसार का त्याग नहीं करते, बल्कि साधारण पारिवारिक जीवन बिताते हैं और दुनिया के कर्तव्यों को निभाते हुए अपना रूहानी अभ्यास करते हैं। संतमत इस बात पर जोर देता है कि जो लोग सांसारिक जीवन की परीक्षाओं
और मुसीबतों का सामना नहीं कर सकते, वे इससे कहीं अधिक कठिन रूहानी मार्ग पर चलने के योग्य नहीं हो सकते। सद्गुरु स्वयं इसके उदाहरण हैं। उन्होंने जुलाहे, कुम्हार, मोची, सुनार, किसान, इंजीनियर आदि का कार्य करते हुए अपना गुजारा किया है। मौजूदा सद्गुरु चरण सिंह जी महाराज एक वकील और कृषि फार्म के स्वामी हैं। ब्यास के संतों की एक विशेषता यह है कि वे साधारणतया अपने शिष्यों के प्रारब्ध में दखल नहीं देते। वे इस बात पर जोर देते हैं कि अगर शिष्य परमात्मा की रजा में राजी रहे तो रूहानी तरक्की में मदद मिलती है। वे व्यापार, परीक्षा या मुकदमे में सफलता दिलाने की बात नहीं करते और ना ही अच्छी नौकरी दिलाने का वादा करते हैं, बल्कि वे इस बात पर जोर देते हैं कि हमें सुख दुख, सफलता असफलता, हर्ष शोक आदि सभी में संतुलन या समता बनाए रखनी चाहिए और अपना रूहानी अभ्यास इन बदलती हुई परिस्थितियों में भी करते रहना चाहिए। अगर हम ऐश्वर्य और सुख के समय खुशी से फूलकर या दुख और मुसीबतों से तंग आकर रूहानी अभ्यास करना भूल जाएं, तो फिर हम अभ्यास करेंगे कब? सद्गुरु जोर देकर कहते हैं कि शिष्य को चाहिए कि जिंदगी में जो कुछ होता है उसे शांति से भुगते और अपना आध्यात्मिक कार्य संसार में रहते हुए करे। वे इस बात को भी महत्व देते हैं कि हम साधारण मनुष्य की तरह रहें तथा औरों से अलग नजर आने के लिए किसी भी प्रकार का बाहरी दिखावा न करें। यहाँ कोई भगवा वस्त्र या खास तरह की वेशभूषा नहीं है। 97 मिनियापोलिस में दिए गए महाराज जी के भाषण के कुछ अंश। मई 28, 1964। अमेरिका ने जो सामाजिक और आर्थिक उन्नति तथा वैज्ञानिक प्रगति की है, उसे देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं। लेकिन मुझे लगता है कि लोग अब इस सच्चाई को महसूस करने लगे हैं कि इन सब उपलब्धियों के द्वारा भी उन्हें सच्चा सुख और खुशी प्राप्त नहीं हो सकी है। और यह बात सच भी है। यदि हम बिना किसी पक्षपात के साफ दिल से विचार करें, तो हम देखेंगे कि जिस सच्चे सुख और शांति की हम खोज कर रहे हैं, वह एक स्वप्न के समान है, क्योंकि हमारी खोज हमेशा राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक स्तर पर ही रही है। हमने कभी मानवीय और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से शांति की प्राप्ति का प्रयास नहीं किया है। सारे संसार को एक ही प्रकार के राजनैतिक ढांचे या समान विचारधारा के अधीन लाना तो लगभग असंभव ही है। इतिहास इस बात का गवाह है कि ऐसा आज तक कभी नहीं हो पाया है। हालांकि केवल आध्यात्मिक या रूहानी आधार पर सारी दुनिया एक हो सकती है। परमात्मा एक है और वह हम सबके अंदर मौजूद है। यह एक ऐसी सच्चाई है जिससे किसी को भी इनकार नहीं। जितनी अधिक हमारे दिल में परमात्मा के प्रति भक्ति होगी, प्यार होगा, उतना ही हम एक दूसरे के निकट होंगे। जितना अधिक हम परमात्मा को भूलते जाएंगे, उतने ही हम एक दूसरे से दूर और विमुख होते जाएंगे। यह बात लोगों पर ही नहीं, बल्कि राष्ट्रों पर भी लागू होती है। आज हमारा झुकाव परमात्मा को भुलाकर सांसारिक पदार्थों और उपलब्धियों में सुख और शांति ढूंढने की ओर है। जितना हम इनकी ओर भागते हैं, उतने ही हताश और दुखी होते जाते हैं। हम इस संसार में रहते हुए भी केवल परमात्मा की भक्ति
और प्यार के द्वारा ही सच्चा सुख प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एक बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़कर नुमाइश देखने जाता है और वहां की चीजों को देखकर बहुत खुश होता है। वह समझता है कि उसे यह खुशी केवल नुमाइश की वस्तुओं से मिल रही है, परंतु संयोगवश यदि उसके हाथ से पिता की उंगली छूट जाए और वह पिता से बिछुड़ जाए, तो नुमाइश की सब वस्तुएं वहां होते हुए भी वह रोने चिल्लाने लगता है और अब उसे कोई भी वस्तु आकर्षित नहीं करती। तब उसे पता लगता है कि नुमाइश और उसके सामान तभी तक खुशी दे रहे थे जब तक वह पिता का हाथ पकड़े हुए था। इसी प्रकार वह मालिक हमारा पिता है। यह दुनिया की नुमाइश हमें तब तक ही सुख दे सकती है जब तक हमारी लिव अपने परम पिता परमात्मा के साथ लगी हुई है। 98। महाराज जी की अमेरिका यात्रा के समय विदेशी सत्संगियों द्वारा दीवान दरियाई लाल को लिखे कुछ पत्रों के अंश। जून 21, 1964। महाराज जी अति सुंदर, दयालु और प्रेम से परिपूर्ण एक रत्न हैं। इस महान संत को इंसानी जामे में देखने का आनंद मुझे 4 दिन और 4 रात मिला और मैंने उनके साथ भोजन भी किया। हमारे लिए यह कैसी महान देन है। आपको डेरे में उनकी कमी कितनी अखरती होगी। हम तो बस उनके प्रेम और आराधना में भूल गए कि आप उनको कितना याद कर रहे होंगे। एक बार वह हमारे सामने हो तो उनके पास से हटने को जी नहीं चाहता। मुझे दुख है कि महाराज जी आपके अनमोल, पूजनीय, परम प्रिय, प्रेममय प्रियतम आपके पास नहीं हैं, परंतु उनके प्रेम पूर्ण हृदय की धड़कन हम सबके लिए है। प्यारे भाई दरियाई लाल, अपने प्रिय महाराज जी के संबंध में जानने की आपकी इच्छा ने मेरे हृदय को प्रेम और कृतज्ञता से भर दिया है। महाराज जी के बारे में लिखने के लिए मुझे एक प्रेमी द्वारा अपनी प्रियतमा को लिखी हुई कविता याद आ गई है। मैं इसे यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि यह मुझे याद दिलाती है कि महाराज जी के प्रति आपके हृदय में कैसी भावनाएं होंगी। जो प्रेम जगाया तूने मेरे अंदर, छीन ली है उसने मेरी सोचने की शक्ति, छीन ली है उसने मेरी भूख प्यास और नींद, और अलग कर दिया है मुझको मेरे दोस्तों से। नीरस लगता है यह यश और सफलता लगती है बेमायने, अगर तू खुश ना हो उससे। सब कुछ अपनी लपेट में ले लेता है यह प्यार, पागल कर डालेगा यह मुझको, अब आग लगी है दिल में और दहक रहा है खून। मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनका सबको अपने में समा लेने वाला प्रेम आपके हृदय के हर कोने को भर दे और आप उनके प्रेम और उनकी ज्योति में सदा के लिए लीन हो जाएं। मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ कि आपने मुझे प्रियतम के प्यार की याद दिलाई और याद दिलाई उनके प्यारे प्रेमियों की।